Hello CS first year students. Today topic is C for loop statement. लास्ट क्लास में हमने while और do while loop को डिस्कस किया था और उनमें डिफरेंस भी हमने लिखे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे C for loop। ये लिटिल बिट डिफरेंस होता है C for loop में और while और do while loop में। The for loop in C language is used to iterate the statement as a part of the program several times. मीन सी लैंग्वेज में फॉर लूप का यूज स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए किया जाता है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू ट्रेवर्स द डाटा स्ट्रक्चर लाइक एरे एंड लिंक लिस्ट। फॉर लूप का यूज फ्रिक्वेंटली किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर को ट्रेवर्स करने के लिए लाइक एरे लिंक लिस्ट। ओके, सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इन सी। फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कोड टू बी एग्जीक्यूट। जो मेन डिफरेंस आता है वाइल लूप में और फॉर लूप में वो ये है कि जो फॉर लूप होता है उसमें तीनों जो फंक्शन होते हैं लूप के वो एक ही लाइन में लिखे जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। तो हम फॉर लूप में क्या करते हैं, वाइल लूप में क्या करते हैं कि सबसे पहले इंक्रीमेंट करते हैं, फिर वाइल की कंडीशन चेक करते हैं, उसको अलग लाइन में लिखते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हम उसकी बॉडी के अंदर लिखते हैं। जबकि फॉर लूप में ऐसा नहीं है, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर, यहाँ पे लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी अकॉर्डिंगली हमें करना होता है। और उसके बाद अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो फॉर लूप का कोड एग्जीक्यूट होता है और तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। ओके, इसी के भी आप पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसे देखेंगे। एग्जांपल में हमने 1 से 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराया है। यही एग्जांपल हमने पहले वाइल और डू वाइल में भी देखा था, वही इसी में देख रहे हैं। बस मेन थिंग यही है कि इसमें हमारी जो तीनों चीज़ें होती हैं वो एक ही लाइन में हो जाती है। उसको देख ले कैसे। सबसे पहले हेडर फाइल का यूज करेंगे, फिर मेन फंक्शन, उसके बाद एक हमने वेरिएबल लिया आई इंटीजर टाइप का और फॉर लूप। आई को हमने यहाँ यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया आई इक्वल टू 1 और कंडीशन हमने लगाई है आई लेस देन इक्वल टू 10 और यूनरी ऑपरेटर का यूज किया है आई प्लस प्लस। ओके, और उसके बाद हमने सिंगल स्टेटमेंट को प्रिंट कराया है इसी के अंदर। सेम तरीके से हम उसके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक करते हैं आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर एंट्री हो जाती है और आई की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे 1। तो ओके, तो आउटपुट देख लेते हैं, इसका भी वही आएगा जैसे हमने देखा था पीछे भी। आउटपुट में आएगा सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया। अब प्रिंट करेंगे इसमें, फिर आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, दोबारा कंडीशन टेस्ट होगी, 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर एंट्री कर जाएगा, फिर प्रिंट क्या हो जाएगा 2। और फिर ऐसे ही बार बार जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो हमारा लूप रिपीटेशन करता रहेगा और ये यहाँ पे चलते चलते जब लास्ट में पहुँच जाएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो 1 से 10 तक की वैल्यू ये प्रिंट करेगा। जैसे फिर 10 होने के बाद में आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी इतनी 11 और 11 पे चेक करेंगे 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स होगी तो दोबारा इसके लूप में एंट्री नहीं होगी और ये यहाँ पे कंट्रोल बाहर आ जाएगा और हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा गेट सी एच तो गेट कंसोल होल्ड और हमारी स्क्रीन पे आउटपुट दिखेगा हमें 1 से 10 तक के नंबर। ओके, ऐसे एक एग्जांपल और लिया है मैंने, प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर। ये जो प्रोग्राम लिया है ये भी एग्जाम में काफ़ी टाइम्स पूछा गया, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे डिस्कस किया है। किसी अगर हम कोई भी नंबर एंटर करें और उसका हमें टेबल प्रिंट हो जाए, ये हमने प्रोग्राम बनाया है यूजिंग फॉर लूप। तो देखें, हमने पहले हेडर फाइल यूज किया, फिर वॉइड मेन, उसके बाद हमने इंटीजर लिया इसमें 1 2 3 NAI 3 इंटीजर का यूज किया है क्योंकि हमें इसमें एक चाहिएगा हमें लूप को एक्सेस करने के लिए, एक चाहिएगा वैल्यू को एक्सेस करने के लिए और एक में चलेगा जिस भी नंबर का हमें टेबल चाहिए। तो हमने उसके बाद हमने कोई भी नंबर हमें एंटर करेंगे उसके लिए हमें टेबल प्रिंट करना है। तो हमने इनपुट कराया नंबर एन में कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले लेंगे जो हमें इसका में टेबल, सपोज करो आपने 2 एंटर कर दिया तो ये जो प्रोग्राम है हमारा 2 का टेबल प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमने एन की वैल्यू ले ली 2
और आई जो हमारा वेरिएबल है उससे हमने लूप को एक्सेस किया है। कोई भी टेबल होता है उसको 10 टाइम्स तक चलता है, ठीक है। तो टू ले लेता हूँ जिसके आगे हम उसके टेबल प्रिंट करेंगे। कोई भी टेबल होता है वो टू 1 से 10 तक हमारा एक्सेस किया जाता है। तो फॉर लूप लगाया है, इसका यूज किया है। उसके बाद हमने ए लिया है, एन की वैल्यू हमारी 2 होगी, ठीक है। और आई की वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू 1 एक्स हमने इनिशलाइज किया था। चेक की कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10, तो आई की वैल्यू 1 होगी, तो 2 × 1 क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। फिर उसके बाद फिर ऊपर चलेगा, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2। फिर एन की वैल्यू हमारी फिक्स है 2 है, उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 2 जा 4, ओके। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3 होगी, फिर चेक की कंडीशन ट्रू होगी, तो 2 × 3 6। तो इसी सीक्वेंस में 10 तक जब जाएगा तो 2 का पूरा टेबल हमारा प्रिंट हो जाएगा। और जैसे आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और हमारा जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा, और हमारा जो आउटपुट है वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो जो ये हमारा प्रोग्राम था किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करने के लिए है। एन की वैल्यू जो भी आप देंगे उसी की ही ये टेबल आपको प्रिंट करके देगा। हमने जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया वो एन की वैल्यू 2 थी इसमें। अगर आप इसमें एन की वैल्यू 4 5 6 10 जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, उसी का टेबल आपको स्क्रीन पे मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हमारा वो है हमारा एक पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। इस तरीका का भी प्रोग्राम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कई बार देखने को मिला है कि अलग अलग तरीके के पैटर्न दिए हैं और उनको कहा है कि इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए आप प्रोग्राम बनाइए। मैंने एक ये आपको स्टार का एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इसको प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाया है। तो देखो इसमें रो और कॉलम्स हैं। जैसे मैंने बताया था फॉर लूप का जो यूज़ किया जाता है वो एरे वगैरह को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो इसमें भी रो और कॉलम है, तो एक लूप हमें रो के लिए चलाना पड़ेगा, एक लूप हमें कॉलम के लिए चलाना पड़ेगा। तो 2 फॉर लूप चलेंगे। नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा, मीन्स एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। तो हमारे हेडर फाइल मेन फंक्शन हमने 2 लूप चलाने हैं, तो 2 के लिए ले लिया हमने आई और जे। इसमें एक्स्ट्रा लिखा गया है, छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, तो फॉर लूप लिया आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस। दूसरा फॉर लूप जे इक्वल टू 0, जे लेस देन आई और जे प्लस प्लस। आप देखेंगे कि इसमें 1 2 3 4 4 तो रो हैं, 1 2 3 और 4 ही कॉलम है। तो दोनों लूप हैं, हमने 0 स्टार्ट किया है और 4 4 तक चलेंगे। सबसे पहले देखा आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस। जैसे ही आप देखेंगे आई की वैल्यू 0 है तो आई लेस देन इक्वल टू 3, मतलब कि जो आई की वैल्यू 0 है वो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो लूप में एंट्री हो जाएगी। जैसे इस लूप में एंट्री करेंगे तो दूसरे फॉर लूप पे आएंगे, देखेंगे जे इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही है। और जे की वैल्यू जो है वो आई से कम है या बराबर है, कंडीशन ट्रू है, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा एक स्टार यहाँ पे इस तरीके से। और फिर जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी तो जे की वैल्यू हो जाएगी 1 और कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स, क्योंकि आई की वैल्यू है 0 और ये हो जाएगा 1, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो इससे बाहर आएगा। फिर स्लैश एन का मतलब जो हमारा न्यू लाइन में पहुंचा देगा, कंट्रोल आ जाएगा अब हमारा इसमें। और इसमें फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चेक करेंगे आई की वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू है, दोबारा फिर एंट्री हो जाएगी। तो जे की वैल्यू 0 है और कंडीशन चेक करेंगे, जे की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, अब 1 हो गई थी। तो 0 छोटा है 1 से, बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे, एक स्टार इसमें यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1। चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है तो एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक पहले स्टार हुआ था, फिर दोनों हो गए। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 जैसे ही होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इससे बाहर आ जाएंगे और फिर अगले वाले में जाएंगे, स्लैश एन करेंगे, न्यू लाइन पे आ जाएंगे और फिर आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो फिर जैसे 2 होगी चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है, फिर एंट्री हो जाएगी। जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 2, चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी 1 हो जाएगी, 1 में फिर कंडीशन ट्रू है
ओके, तो फिर एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा जैसे जे की वैल्यू होगी 3 तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो बाहर आ जाएंगे। तो और सिलेक्शन लगाया है दूसरे फॉर लूप के लिए, तो न्यू लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे। फिर दोबारा आई की वैल्यू हो जाएगी 3, चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 3, तो इस बार ये 4 टाइम्स लूप चलेगा। तो कितने स्टार प्रिंट करेगा? 1 2 3 और 4। तो जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रोग्राम किया था फैक्टोरियल का। अब हम प्रोग्राम करने वाले हैं किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हम एंटर करें और उसका टेबल हमें मिल जाए। ये भी फॉर लूप का एक एग्जांपल है। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का हमें टेबल प्रिंट कराने के लिए प्रोग्राम लिखिए। तो उसके लिए भी हमें अपना एक लॉजिक सेट करना होगा और फॉर लूप का यूज करना होगा। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, किसी भी लूप से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं फॉर लूप से। तो देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वही हेडर फाइल लिखनी होती है अपने प्रोग्राम में हमें। तो हेडर फाइल हम लिखेंगे studio.h, conio.h, void main। ओके, तो यहाँ से अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करते हैं हम टेबल डॉट सी से। इसे हम इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। एक तो लूप के लिए करेंगे, एक जिस भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है, और एक वेरिएबल हमें और लेना है, उसके लिए भी हम इसको कर लेते हैं, जिसमें हमारा टेबल स्टोर रहेगा। तो इंट एन, जिस भी नंबर का हमें टेबल चाहिए, आई लूप चलाने के लिए, और एक और लेते हैं ए। तो ये होगा। उसके पहले जिस भी नंबर का हमें टेबल चाहिए उसको हम इनपुट कर लेते हैं। तो एंटर दी नंबर। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नंबर इनपुट हो गया है। इसके बाद हम चलाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप में हम लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, और आई लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि कोई भी टेबल हमारा 10 तक होता है। और उसके बाद लगाएंगे आई प्लस प्लस। ओके, तो हमारा लूप स्टार्ट हो चुका है। अब हमें लॉजिक लगाना है। देखिए टेबल में क्या होता है कि कोई भी नंबर है, n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3 कर देंगे तो हमारा टेबल आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू n इंटू आई।
ए इक्वल टू एन इंटू आई, ये हमारा लॉजिक रहेगा टेबल प्रिंट कराने के लिए। एन जो हुआ है, जो हमने नंबर इनपुट किए हैं, और आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 से 10 तक जाएगी और 10 तक का हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए the table of name number percent d is equal to एन लगा दीजिए, कॉमा ए में हमारा टेबल आ रहा है तो हम इसको ए में लगा दें। इस बार हमने जो है प्रिंट टाइप जो स्टेटमेंट है उसको लूप के अंदर ही प्रिंट कराया है, जिससे क्या होगा, क्योंकि टेबल की वैल्यू हर बार प्रिंट होगी, बाद में फाइनल वैल्यू में नहीं चाहिए। जैसे हमने फैक्टोरियल में क्या था, फैक्टोरियल में हमने प्रिंट टाइप स्टेटमेंट को लूप के बाहर प्रिंट कराया था, लेकिन इस बार हम इसको लूप के अंदर ही प्रिंट कराएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो टेबल है वो क्या होगी, लूप के अंदर ही प्रिंट होनी है। तो यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, उसके बाद लगाएंगे ch और उसको लूप को करेंगे बंद। आइए कंपाइल करते हैं इसको। इनवैलिड ब्रेक पॉइंट एज इनकाउंटर, कोई प्रॉब्लम कहीं दिखाई दे रही है आप लोगों को? तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसको हम अब करेंगे। तो आएगा एंटर द नंबर सपोज एरिया आपने एंटर किया 8, तो 8 का टेबल आपको प्रिंट हो गया है यहाँ पे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। तो 8 का टेबल हमारा बिल्कुल क्लियर प्रिंट हो गया है। आपने एंटर किया, आपने करा 65, तो 65 का टेबल आपके सामने प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा प्रोग्राम है कि हम अगर कोई भी नंबर एंटर करते हैं तो हमारा उसी नंबर का टेबल हमें मिलता है। एक बार वर्किंग समझ लेते हैं। आई की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू सपोज अगर आपने दी है 2, तो 1 कंडीशन ट्रू है, एंटर कर जाएंगे तो 2 इंटू 1 और प्रिंट हो जाएगी ए की वैल्यू, नहीं कि 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2, कंडीशन ट्रू है, 10 से छोटी है। फिर एन की वैल्यू हमारी 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4, तो प्रिंट हो जाएगा। फिर 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्रिंट हो जाएगा। 2 इंटू 4 8 प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 हो जाएगा आई की वैल्यू, तो 2 इंटू 5 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 6, तो 2 इंटू 6 तो प्रिंट हो जाएगा 12। तो ये हमारा लूप ऐसे चलता रहेगा कब तक, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, और कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए। जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी तो हमारा लूप जो नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और तब तक हमारा टेबल 10 तक कंप्लीट हो चुका होगा। तो वही हमने इस प्रोग्राम में किया है कि 1 से 10 तक हमने लूप चलाया और टेबल भी हमारा 1 से 10 तक ही होता है। तो जो भी नंबर हम एंटर करेंगे उसी का टेबल हमें अपने आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा। जैसे हमने किया 45, तो 45 का टेबल हमें देखिए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मिल रहा है।
और आप किसी भी नंबर का इसे चेक कर सकते हैं, जैसे 7 तो 7 का देंगे तो 7 का भी आपको टेबल आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रोग्राम, आता है एग्जाम में, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर। और ये हमारे फॉर लूप का एग्जाम्पल था जो आप लोगों ने देखा यहाँ पे, इसमें फॉर लूप का यूज हो रहा है और फॉर लूप की हेल्प से हम इजीली इसको कर रहे हैं। वाइल और डू वाइल में ये है कि हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों चीज़ों को अलग अलग हमें करना पड़ता है, इसलिए हमारा फॉर लूप बहुत इजी होता है इन कंपैरिजन ऑफ वाइल और डू वाइल लूप। ओके स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था फॉर लूप और अब हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो फैक्टोरियल का, कि हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टोरियल आप सभी जानते होंगे क्या होता है। फैक्टोरियल होता है कि हम जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि एक एक माइनस करते रहेंगे और मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इसी का लॉजिक हमें फैक्टोरियल के प्रोग्राम में क्रिएट करना है, जो हमारे फॉर लूप का भी एक एग्जाम्पल है। तो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम पूछा गया फॉर लूप और फैक्टोरियल का प्रोग्राम, कि फैक्टोरियल क्या का प्रोग्राम लिखिए, डायरेक्ट आता है। काफ़ी टाइम्स आप लोगों ने पेपर अगर लास्ट ईयर के देखेंगे तो मिलेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं फॉर लूप का फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच की फाइल हमने लिख ली है। उसके बाद सेकेंड हेडर फाइल लिखेंगे, वन डॉट एच लिखिए। उसके बाद वॉइड मेन लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकालना है। अब इसमें फॉर लूप की भी नीड है हमें, तो फॉर लूप के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे जिससे हम फॉर लूप चलाएंगे, और फैक्टोरियल भी निकालना है। एक नंबर इनपुट करना पड़ेगा जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो जैसे जैसे हमें आगे वेरिएबल्स की नीड होगी हम डिक्लेयर करते चलेंगे। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर n, i। n किया हमने नंबर, इसका फैक्टोरियल निकालना है, और i लूप चलाने के लिए है। तो सबसे पहले इसका फैक्टोरियल चाहिए, उस नंबर को हमें एंटर भी करना होगा। तो एंटर करेंगे नंबर को, एंटर दी नंबर। और अब इसको हम इनपुट कराएंगे स्कैनफ की हेल्प से, स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर तो यहाँ पे हमने नंबर को इनपुट करा लिया, जिस भी नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है। अब हम लगाएंगे फॉर लूप। अब देखिए फॉर लूप चलाना है हमें, और चलाना है फैक्टोरियल की कंडीशन के भी आप पे। तो लिखते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स। तो फॉर में लिखेंगे i इज इक्वल टू n, n से स्टार्ट करेंगे, और i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और i माइनस माइनस। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। यहाँ तक हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स दिखा। देखिए हमने n से स्टार्ट किया है और 1 तक चलाया है और माइनस किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारा फैक्टोरियल है। मैंने बताया कि अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो एक एक माइनस करना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। अब देखिए क्या है कि
हमें n जो नंबर होगा उसका फैक्टोरियल निकालना है, तो हम लूप को स्टार्ट करेंगे n से और 1 तक चलाएंगे और एक एक माइनस, क्योंकि हमने लगाया यूनिटरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया i माइनस माइनस, जो एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट करता रहेगा। तो अब देखिए, अब हमें एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना पड़ेगा, फैक्ट। अब एफ भी ले सकते हैं, फैक्ट भी ले सकते हैं। फैक्ट इज इक्वल टू 1। अब 1 क्यों लिया है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, जैसे यूज करेंगे तब बताएंगे। तो देखिए फैक्ट इज इक्वल टू अब देखिए फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब देखिए हमने फैक्ट को यहाँ पे यूज किया है, जबकि अगर इसके पास कोई वैल्यू नहीं होती और हम उस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे गार्बेज वैल्यू वो ले लेता है। हमें इसको मल्टीप्लाई में यूज करना है, और इसलिए हमने इसको वैल्यू क्या दी है 1। और 1 की हम किसी भी नंबर में या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। और अगर यहाँ पे हम 0 ले लेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई जितनी बार भी करोगे वो 0 होती रहेगी। तो अगर हम मल्टीप्लाई में ऐसा वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब है हम उसकी वैल्यू को सबसे पहले 1 ले लेंगे, जिससे मल्टीप्लाई में 1 का कोई इफेक्ट नहीं होता है। और लूप को कर देंगे हम 1 और फिर प्रिंट कराएंगे। The value of factorial is कॉमा फैक्ट। उसके बाद लगाएंगे गेट सी एच, प्रोग्राम बंद करेंगे और यहाँ पे हम CLR SCR भी लगा लेते हैं, जिससे हमारा प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट क्लियर हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट, एक बार हम इसकी फॉर लूप की वर्किंग समझ लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। देखिए सबसे पहले n की वैल्यू सपोज करो 3 है, ओके। 3 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम चले जाएंगे नीचे। तो फैक्ट की वैल्यू है 1 और i की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 3। और फिर लूप में जाएंगे, यहाँ पे हम 1 माइनस कर देंगे, i की वैल्यू हो गई 2। कंडीशन चेक करेंगे, 2 बड़ा है 1 से, बिल्कुल सही है, तो दोबारा फिर आ जाएंगे। तो फैक्ट की वैल्यू थी 3 और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तो देखेंगे कि हमारा फैक्ट की वैल्यू हो गई है 6। दोबारा फिर जाएंगे, आई की वैल्यू में 1 माइनस कर देंगे, आई की वैल्यू हो गई 1। तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और 6 इंटू 1 फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 6। दोबारा माइनस करेंगे 0 होने पे लूप हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो हम बाहर आ जाएंगे। तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। और जबकि आप 3 का फैक्टोरियल देखेंगे तो 3 का फैक्टोरियल भी होता है क्या 6। तो वही फैक्टोरियल की वैल्यू हम फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, तो हमारी फैक्टोरियल आ जाएगा 6। तो हमारा प्रोग्राम इस तरीके से ये वर्क करने वाला है। आइए इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। एंटर द नंबर सपोज करो आपने एंटर किया 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60 और 60 इंटू 2
120 होता है 5 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर हम एंटर करेंगे तो देखिए द वैल्यू फैक्टोरियल इज 1 आ रही है, तो इसका मतलब कहीं पे प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ देखिए एन लिखा है आपने और एन के आगे एंड नहीं लगाया, इसका मतलब इसकी वैल्यू सेव नहीं हुई, खाली फैक्ट की वैल्यू है 1, वही हमें मिल रही है। तो एन के पहले में क्या लगाना होता है, एंड का साइन लगाना होता है। अब हमारे पास जो हम नंबर इनपुट कर रहे हैं उसकी वैल्यू सेव हो रही है। ऐसे स्टूडेंट आपको देखना होता है कि हमारा वो लॉजिक में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस लॉजिक की प्रॉब्लम को हम कैसे रिमूव करेंगे। तो आइए अब देखते दोबारा चेक करते हैं। तो एंटर देते हैं 5, तो फैक्टोरियल वैल्यू क्या आनी चाहिए 120। तो देखिए द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल इज 120, तो हमें बिल्कुल सही आउटपुट मिल रहा है। किसी और नंबर के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। 6 के लिए देख लीजिए आप, 6 के लिए आनी चाहिए 240, सॉरी 720, 720 आनी चाहिए, तो हमारी फैक्टोरियल वैल्यू हो जाएगी 720। 4 के लिए क्या आनी चाहिए 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 4 की वैल्यू आएगी यहाँ पे और सबसे पहले हमें इसको सेव भी करना है, तो फाइल को हम सेव कर लेते हैं ऐसे फैक्ट डॉट सी या फैक्टोरियल, जिससे भी आपको करना है इसको हम सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे हमारा प्रोग्राम सेव हो जाएगा। सेव करने में हम चला कर देखेंगे तो 4 की कितने नहीं चाहिए 24, द फैक्टोरियल इज 24, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया फॉर लूप का और फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने फॉर लूप के कुछ एग्जांपल को डिस्कस किया। अभी एक और एग्जांपल हम फॉर लूप का डिस्कस कर रहे हैं, जो है कि हमें क्या करना है कि फर्स्ट 20 इवन नंबर का हमें सम करना है। पहले 20 इवन नंबर का सम हमें प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड studio.h, उसके बाद हैज इंक्लूड only.h, उसके बाद void में तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें फॉर लूप का एग्जांपल है, तो फॉर लूप हमें इसमें लगाना है। तो उसके लिए लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होगा, तो हमने कर लिया इंटीजर आई, ठीक है। उसके बाद हमें पहले 20 इवन नंबर्स का सम प्रिंट करना है, तो सम करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ले लिया सम इज इक्वल टू 0, तो सम इज इक्वल टू 0। तो देखिए 0 इसलिए लिया है क्योंकि अगर किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो उसके सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और क्योंकि हमें सम जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको यूज़ करना है बिना किसी वैल्यू को के असाइन किए। तो अगर हम उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं और उसको हम यूज करते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू हमारी उठा लेता है, जिससे हमारे प्रोग्राम का आउटपुट चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमने कुछ ना कुछ वैल्यू उसको असाइन करनी थी, वो हमने 0 कर दिया, जिससे अगर हम नंबर को कहीं भी ऐड करेंगे तो उसके सम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब लगाते हैं हम फॉर लूप। फॉर लूप में i इज इक्वल टू 2। देखिए जो सबसे पहला हमारा इवन नंबर होता है वो होता है 2। तो अगर हम इसमें 2 लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो लूप स्टार्ट होगा वो 2 से होगा। उसके बाद i लेस देन इक्वल टू 20 तक के हमें इवन नंबर चाहिए। और अगर हम
आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, आई प्लस टू, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू हमने इसमें लगा दिया है। और अब हम इसको एंटर करेंगे। ठीक है, तो लूप हमारा चलेगा 2 से 20 तक चलेगा और आई इक्वल टू आई प्लस टू होगा। तो अब हमें क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ये हमने अपना एक क्या बनाया है, लॉजिक बनाया है कि अगर सम की वैल्यू 2 है, 0 है और आई की वैल्यू 2 है तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 2 प्लस 4 6, फिर 6 में ऐड करेंगे। तो ऐसे ही हमारा लूप चलता रहेगा। और फाइनली हमें सबका सम करना है तो हम इसको यहीं पे इसको बंद कर देंगे यहीं पे। और जो हमारा जो प्रिंट कराएंगे हम लूप से बाहर प्रिंट कराएं ताकि सम की फाइनल वैल्यू हमें मिल सके। तो सम की फाइनल वैल्यू तभी मिलेगी अगर हम उसको लूप का पूरा एग्जीक्यूशन समाप्त होने के बाद में सम की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो हमें फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंट का लगाएंगे, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। उससे पहले हम लगाएंगे इन्वर्टेड कोमास, यहाँ लगाएंगे डी, यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 20 even number is परसेंटेज डी कोमा सम। इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, इसको सम को सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे हम गेट सी एच। आप जानते हैं कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए लगाते हैं। उसके बाद करेंगे ब्रैकेट बंद और यहाँ पे अपनी कंसोल विंडो होल्ड करने के लिए, क्लियर करने के लिए लगाएंगे क्लियर स्क्रीन। तो इसको कंपाइल करते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर इज 1110। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा रन कर गया है। फर्स्ट इवन नंबर इज 1110। इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। इवन सम क्या कर देंगे, इवन सम डॉट सी। तो हमने देखा कि इसको करने के लिए हमने क्या किया है, इवन सम और फॉर लूप को लगाया। अगर यहीं पे आपसे कहा जाए कि आपको क्या करना है, फर्स्ट ओड नंबर का सम करना है, तो वह आप लोगों को कोई चेंज नहीं करना है। इसमें सिंपल यहाँ पे आई की जगह क्या करना है, 1 करना है ओनली, क्योंकि पहला ओड नंबर हमारा होता है 1। तो आई की जगह आपको 1 करना है और 1 करने से हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी 1 से और 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5। तो जितने भी हमारे ओड नंबर हैं सभी का सम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और स्टूडेंट हमने सम की वैल्यू यहाँ पे 0 लेनी है, क्योंकि मैंने बताया था फैक्टोरियल का जब प्रोग्राम हमने बनाया था कि इसमें हमें फैक्ट की वैल्यू क्या ली थी 1, क्योंकि हम उसको मल्टीप्लाई में यूज कर रहे थे। मल्टीप्लाई में अगर 1 की मल्टीप्लाई किसी में होती है तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। और अगर हम सम की बात करेंगे तो अगर नंबर का सम कर रहे हैं तो सम की वैल्यू हम 0 ले लें तो किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो उसके सम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, दोनों का लॉजिक हुआ कि हम उसका लूप करेंगे 2 से स्टार्ट और उस इवन में ओड नंबर्स का करेंगे लूप स्टार्ट हम 1 से। तो ये हमारा प्रोग्राम था इवन और इवन नंबर का सम प्रिंट कराने का। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने फॉर लूप के एग्जांपल किए हैं। अभी एक लास्ट एग्जांपल और करने वाले हैं, वो है हमारा
पहले 20 नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट करने के लिए, पहले 20 नंबर्स का स्क्वायर करने के लिए। तो इसका प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं फॉर लूप की हेल्प से। तो क्या करना होता है इसमें कि एक नंबर होगा हमारा, उसी का हमें स्क्वायर प्रिंट करना है। तो देखिए हमें 1 से 20 तक के नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम एक लूप चलाएंगे और उसी का ही हम स्क्वायर प्रिंट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसका प्रोग्राम हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हैज इंक्लूड studio.h उसके बाद हैज इंक्लूड onyo.h उसके बाद void main। अब देखिए क्या है कि हमें 1 से 20 तक के नंबर्स का क्या करना है, स्क्वायर प्रिंट करना है। अब हम उसके लिए एक तो लूप चलाना होगा, तो उसके लिए लूप के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट आई, और एक हमें जो स्क्वायर होगा उसको सेव करने के लिए चाहिए एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे। उसके बाद हम चलाएंगे अपना फॉर लूप, फोर को चलाएंगे i = 1, क्योंकि 1 से चाहिए हमें, और i <= 20, i ++। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। उससे पहले हम क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लियर स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमने 1 से 20 तक का लूप हमने चला दिया, 1 से 20 तक का लूप हमने एक लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें नंबर का स्क्वायर करना है। क्या करना है, हमें नंबर का स्क्वायर करना है। तो हम लिखेंगे s = i × i, और इसको कराएंगे प्रिंट। S, ठीक है, इसको कर देंगे क्लोज और लगाएंगे गेट ch। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोग्राम देखिए कितना इजी था, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए वर्किंग कैसे होगी इसकी, कि जैसे i की वैल्यू 1 है, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हम लूप में एंटर कर जाएंगे और s = i × i। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1। इस वाले स्टेटमेंट की हेल्प से इसकी वैल्यू क्या है, 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम i की वैल्यू में क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे ही 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। तो चेक करेंगे क्या 2 छोटा है 20 से, बिल्कुल छोटा है, तो आ जाएंगे s = 2 × 2। तो कितना हो जाएगा ये 4। तो s की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4। तो फिर s को हम प्रिंट कर देंगे। फिर i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट 4 हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3। तो फिर देखेंगे क्या i छोटा है 20 से, बिल्कुल छोटा है, तो i की वैल्यू कितनी है 3। तो s = i × i, 3 × 3, तो हो जाएगा 9। तो हम क्या करेंगे, s को फिर प्रिंट करा देंगे। तो 1 4 9। इस तरीके से हमारी i की वैल्यू बढ़ती रहेगी और कहाँ तक जाएगी, 20 तक जाएगी, और सभी का स्क्वायर हम प्रिंट करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा 1 से 20 तक के स्क्वायर हमें मिल जाएंगे। जैसे ही हमारी i की वैल्यू 20 से ज़्यादा जाएगी, 20 बन जाएगी, तो हमारा लूप हो जाएगा फॉल्स।
तो जैसे लूप फॉल्स होगा तो हम आ जाएंगे फॉर लूप से बाहर। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा गेट सी ए। इससे कि जो क्या करेगा, हमारे जो आउटपुट आया है उसको हमारी कंसोल विंडो पर होल्ड करेगा। तो स्टूडेंट सभी को आपको इसकी वर्किंग समझ में आई होगी। तो देखिए हम इसको प्रोग्राम को कर लेते हैं सेव। सेव में करेंगे स्क्वायर स्क्वायर डॉट सी की हेल्प से हमने किया है सेव इसको। और अब हम करेंगे क्या, इसको कंपाइल कराएंगे। तो देखिए तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हमें क्या लगाना होगा, इसमें /n। क्या लगाना होगा, /n। तो देखिए आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, देखो 1 4 9 16 25 30 इस तरीके से। तो /n से हमने क्या कर दिया, सभी को हर बार न्यू लाइन में प्रिंट होगा जिससे आपको आउटपुट मिलेगा। आप इसको ऐसे नहीं देखना चाहते तो आप इसकी जगह पे /t भी आप इसको लगा सकते हैं, /t। इससे देखिए आपको आउटपुट दूसरे तरीके से मिलेगा। देखिए आउटपुट आपको मिल रहा है ऐसे कुछ इस तरीके से मिल रहा है 1 4 9 29। तो आप इस तरीके से भी आउटपुट ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे /t की जगह /n का यूज करेंगे तो आउटपुट आपको मिलेगा ऐसे। तो स्टूडेंट्स ये है। तो अब आपसे कुछ भी कहा जाए, 1 से 20 तक कहा जाए, 1 से 100 तक कहा जाए, जहाँ तक भी आपसे अगर आपसे कहा जाए 10 तक के करिए तो आप यहाँ से इससे ईजिली 10 तक के भी स्क्वायर प्रिंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसा आपका प्रोग्राम है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर लूप को एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें जो आप लूप में चला रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट होंगे। तो हमने ये प्रोग्राम कहा था हमें 1 से 20 तक के स्क्वायर प्रिंट कराने के लिए तो हमने लूप चलाया है 1 से 20 तक। और अगर हम कहेंगे कि हमें लूप चाहिए 1 से 10 तक के लिए तो हम उसको चलेंगे 1 से 10। कहेंगे 1 से 50 चाहिए तो 1 से 50। तो जैसे स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपने लूप को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 1 से 20 तक के नंबर का स्क्वायर प्रिंट करने के लिए। देखिए तो सारे हमारे 1 से 20 तक के स्क्वायर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स आप सभी को खुद से भी प्रैक्टिस करनी है तभी फॉर लूप आपकी समझ में आएगा। मैंने फॉर लूप के आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल दे करके समझाया है। नेस्टेड फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप, सभी के एग्जांपल आपको मैंने दिए हैं। तो आप सभी लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।